हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले पूरे टॉपिक का फार्मूला का रिवीजन आज कराने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये ऑल अदर बोर्ड्स के लिए भी ये फार्मूला आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये पूरे टॉपिक का फार्मूला एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग चलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड जो है, ये देख लीजिए कि एक आपका क्यूबॉइड जो होता है आपका रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। तो ये रेक्टेंगल से मिलकर बन रहा है, ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ये एल है, ये एच है, ये बी है। हमको पता है कि ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की आपका फेस जो होता है 6 फेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस रूम में रहते हैं ये रूम देखिए, या तो ये आपका क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा। तो इसका फेस देखिएगा, तो फेस में देखिएगा तो 4 दीवार है और एक छत है और एक फ्लोर है। ये मिलकर आपका 6 फेस होता है। तो यहाँ इसके फेस कितना, 6 फेस। और इसका आपका साइड का जहाँ बात आता है, साइड साइड देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, और ये अंदर भी एक 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका 6 6 12 साइड्स आ जाएंगे। और साइड्स के बाद वर्टेक्स के बाद जो होता है, तो ये आपका देख लीजिए कहीं कम से कम 2 साइड जहाँ मिलते हैं वो वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वर्टेक्स भी आपका कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका फॉर्मूला का बात करते हैं। तो पहले आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर क्वेश्चन में बोल दे सरफेस एरिया निकालिए, तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सिर्फ लिख देगा सरफेस एरिया निकालिए, मीन्स आपका टोटल सरफेस एरिया की बात हो रहा है। तो ये टोटल सरफेस एरिया जो होता है, आपका जो घर में जो आपका दीवार 4 है, तो दीवार में देखिएगा तो आपका एक लंबाई होगा और एक हाइट होगा, तो एल और इंटू एच। दूसरा इसका अपोजिट दीवार देखिएगा तो इसके पीछे भी वो लंबाई और हाइट ही होगा, तो वो भी एल एच, तो 2 एल एच। एल एच भी आपका 2 बार, तो 2 एल एच। और चौड़ाई वाले साइड में देखिएगा दूसरे साइड का दीवार, तो एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा, तो बी एच। फिर उसका अपोजिट देखिएगा तो एक बी और एक एच, बी एच। तो बी एच कितना हो, बी 2 BH हो जाएगा। और आप अगर टॉप को देखिएगा तो एल और बी हो जाएगा, उसमें एच नहीं रहेगा, एल और बी होगा। तो एल बी, और फ्लोर को भी देखिएगा तो वो भी एल बी। तो एल बी कितना, 2 LB। तो ये इसको जब सोल्व करते हैं तो 2 इंटू एल बी एच और एल एच आ जाता है। यही है मेरा टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आता है। और क्यूबॉइड का हम जब लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं, बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को 4 वॉल्स एरिया बोलते हैं। 4 वॉल्स एरिया, सिर्फ 4 दीवार का एरिया। तो 4 दीवार का एरिया 4 वॉल्स एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो इसको सिर्फ दीवार की बात करते हैं। तो फ्लोर और मेरा टॉप चला गया, तो फ्लोर टॉप चला गया मतलब एल बी मेरा हट गया। तो एल बी हट गया तो एल बी वाला टर्म हट जाएगा, ये एल बी वाला टर्म। तो क्या बचेगा, 2 इंटू बी एच प्लस एल एच बचेगा। अब यहाँ से कॉमन एच आ जाता है, तो 2H इंटू एल प्लस बी, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब इसके बाद हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं। तो वॉल्यूम हमको पता है कि ये जो क्यूबॉइड है आपका रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो कितना रेक्टेंगल, तो जितना फेस उतना ही रेक्टेंगल। अगर घर में ही देखते हैं, रूम की बात करते हैं, तो कितना फेस, तो 4 दीवार और एक टॉप और एक बॉटम। आपका पूरा का पूरा फेस फिक्स है। तो वॉल्यूम होता है, इसमें कहने का मतलब 4 आपका रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल का आपका एरिया वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट होता है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और एक एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डायगोनल का बात करते हैं अगर हम डायगोनल, तो डायगोनल होता है आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
इसी में ये क्यूबॉइड के साथ साथ अगर क्यूब का डिस्कशन करने लगे क्यूब के बारे में, तो क्यूब ये होता है रेक्टेंगल से मिलकर बना है, तो ये आपका किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से। तो क्यूब में जो आता है टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2 इंटू एल बी बी एच एल एच होता है, तो 2 एल बी, यहाँ तो सब एल एल होता है क्योंकि चारों साइड बराबर होगा। तो ये क्योंकि ये आपका बना होता है क्यूब किस चीज से मिलकर बनता है, तो क्यूब मेरा स्क्वायर से मिलकर बनता है, तो चारों साइड तो बराबर होगा। तो ये एल और बी सब सेम होगा, तो एल इंटू एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, तो कितना 2 इंटू थ्री एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया का बात करते हैं, या फोर वॉल्स एरिया का बात करते हैं। फोर वॉल्स एरिया का बात करते हैं जब क्यूब के कंडीशन में, तो ये 2 इंटू एच के जगह पे भी एल और एल प्लस बी के जगह पे भी एल, तो कितना 2l इंटू ये भी 2l, 2l इंटू 2l कितना हो जाएगा? 4l स्क्वायर। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब उसी के बाद वॉल्यूम का बात जहां तक होता है, तो वॉल्यूम तो एल बी एच है, तो एल मतलब एल पे पावर क्यू। अब लास्ट में अगर यहाँ हम डायगोनल का बात करते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर, बी में भी एल है और एच में भी एल है, तो कितना? रूट अंडर 3l स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 इंटू एल। ये आपका हो गया क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूला के। क्यूबॉइड और क्यूब में इतना ही फॉर्मूला होता है, इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।